आकाश एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट था जिसका यूट्यूब पर एक चैनल था। जिस चैनल पर आकाश भूतिया जगहों पर जाकर उन जगहों का सच सबके सामने रख देता था। एक दिन आकाश को एक फ़ोन आया। मैं चौहान बोल रहा हूँ। जी चौहान साहब बोलिए, क्या मदद करूं आपकी? मेरी एक हवेली है, मैं उसे बेचना चाहता हूँ, लेकिन उसे कोई खरीद नहीं रहा। लोगों का कहना है कि उस हवेली में भूत और आत्माएं हैं। मैं चाहता हूँ कि आप अपनी टीम के साथ इस हवेली में 7 दिन तक रुके और लोगों को यह बताएं कि यहाँ पर कोई भी भूत और आत्माएं नहीं है। ठीक है, काम तो हो जाएगा, लेकिन इसमें मेरा क्या फायदा? हवेली बिकने पर उसका 10% तुम्हारा होगा। यह सुनकर आकाश लालच में आ जाता है और अगले ही दिन अपने 2 असिस्टेंट विक्रम और सोनिया के साथ चला जाता है। हवेली के गेट पर एक पुराना टूटा फूटा बोर्ड लगा था जिस पर लिखा था, सावधान, यहाँ भूत प्रेत का साया है। हवेली बेहद विशाल पर वीरान और सुनसान थी। चारों तरफ जाले लगे थे और दीवारों पर अजीब सी दरारें थी। हवा में एक अजीब सी बदबू फैली हुई थी, जैसे कुछ सड़ रहा हो। आकाश ने खुद को समझाते हुए कहा, बस अफवाहें हैं। लेकिन जब हवेली का दरवाजा अपने आप चरमराते हुए खुल गया तब सोनिया ने घबराते हुए आकाश का हाथ पकड़ लिया। आकाश ने कहा, यह सिर्फ पुरानी हवेली की आवाज है। पहली रात को हवेली और भी डरावनी लग रही थी। आकाश ने हवेली में कैमरे सेट कर दिए और हर कोने को रिकॉर्ड करने लगा। आकाश ने विक्रम और सोनिया से कहा, आकाश, हम ये साबित करके रहेंगे कि भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती। रात के 12 बजे सब कुछ शांत हो जाता है। तभी किसी के नंगे पैर चलने की आवाज आई। सोनिया ने कांपते हुए कहा, क्या कोई ऊपर है? आकाश ने हिम्मत जुटाकर जवाब दिया, हम तीनों के अलावा यहाँ कोई नहीं है। आकाश ने कैमरे की स्क्रीन पर देखा। सीढ़ियों पर एक धुंधली परछाई थी, लेकिन जब वह ऊपर पहुंचे तो वहां पर सिर्फ खून के धब्बे थे। सुबह सोनिया बाथरूम में गई और जैसे ही उसने आईने में देखा उसकी चीख निकल गई। आईने पर खून से लिखा था, चले जाओ। आकाश ने उसे समझाया, ये किसी की शरारत हो सकती है। लेकिन सोनिया को ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई उसे देख रहा हो। दिन भर अजीब घटनाएं हो रही थी। कमरे के दरवाजे अपने आप बंद हो रहे थे। छत पर लगातार किसी के रोने की आवाज आ रही थी। दूसरी रात के 3 बजे विक्रम और सोनिया सोने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हवेली की दीवारों से आती हुई फुसफुसाहट उन्हें सोने नहीं दे रही थी। तभी अचानक किसी ने उसका नाम पुकारा। वो बिस्तर से उठी और दरवाजे की ओर देखा। अंधेरे में उसे एक डरावनी परछाई दिखी। उसकी आंखें सुर्ख लाल थी और बाल बिखरे हुए थे। कौन हो तुम? कोई जवाब नहीं मिला। परछाई धीरे धीरे सोनिया की तरफ बढ़ने लगी और गायब हो गई। तीसरा दिन सुबह होते ही आकाश ने गांव वालों से हवेली की कहानी जानने का फैसला किया। एक बूढ़े आदमी ने कहा, इस हवेली में ठाकुर साहब की पत्नी कमला ने आत्महत्या कर ली थी। कमला को ठाकुर ने धोखा दिया। गुस्से में आकर उसने हवेली की तीसरी मंजिल से कूदकर जान दे दी और अब कमला की आत्मा उसी हवेली में भटकती है। यह सुनकर तीनों वापस हवेली लौट आए। तीसरी रात के 3 बजे आकाश ने कमरे में कैमरा चालू किया। तभी अचानक दरवाजा जोर से बंद हो गया। कमरे में एक अजीब सी ठंडक फैल गई और फिर कमला की आत्मा आकाश के सामने प्रकट हुई। उसका बिगड़ा हुआ चेहरा था, आंखों से खून बह रहा था। तुम्हें भी मरना होगा। कमला ने आकाश की गर्दन पकड़ ली और आकाश जोर जोर से चिल्लाने लगा। विक्रम और सोनिया आवाज सुनकर आकाश के कमरे में आए तो उन्होंने देखा कि आकाश अपनी गर्दन पकड़कर जोर जोर से चिल्ला रहा है। दोनों ने मिलकर आकाश को नींद से जगाया, लेकिन आकाश की गर्दन पर किसी के उंगलियों के निशान बने हुए थे। चौथा दिन सुबह होते ही विक्रम और सोनिया के व्यवहार अजीब हो गया। विक्रम ने नाखूनों से अपना चेहरा नोच डाला और सोनिया दीवार पर सर पटकने लगी। उसकी आंखों में सिर्फ पागलपन था। वो लगातार बड़बड़ाते जा रहे थे। विक्रम और सोनिया, कमला, हमें माफ कर दो। दोनों की हालत देखकर चौथी रात और 5वें दिन सबने आराम किया। 5वां दिन रात होते ही हवेली में भारी कदमों की आवाज गूंजने लगी।
आकाश ने कैमरे में देखा कि कमला की आत्मा सीढ़ियों से उतर रही थी। उसके पीछे खून की लकीर बनी हुई थी। तभी अचानक पलक झपकते ही कमला ने विक्रम को पकड़ा और उसे घसीटने लगी। उसकी चीखें पूरी हवेली में गूंजने लगी। सोनिया ने रोते हुए कहा, सोनिया। हमें यहाँ से जाना होगा। तभी सोनिया और आकाश की आंखों के सामने कमला ने विक्रम की गर्दन मरोड़ दी। खून पूरे कमरे में फैल गया। आकाश ने रात भर जागते हुए कमला की आत्मा से बात करने की कोशिश की। आकाश, कमला, क्या चाहती हो तुम हमसे? हमें जाने दो। कमला चीखते हुए बोली, कमला। मुझे बदला चाहिए। और चीख हवा में गूंज पड़ी। अगले दिन गांव के कुछ लोग हवेली में आए तो उन्होंने देखा कि आकाश और सोनिया बेहोश जमीन पर पड़े हैं और विक्रम की गर्दन मुड़ी हुई है। सोनिया और आकाश का चेहरा डर और सदमे से सफेद पड़ गया था। सोनिया और आकाश बच तो गए, लेकिन अब वह दोनों मेंटल हॉस्पिटल में थे और उन दोनों का दिमागी संतुलन बिगड़ चुका था। वो हमेशा एक ही बात दोहराते रहते, आकाश और सोनिया। वो यहीं पर है, वो यहीं पर है। हवेली को भूतिया घोषित कर दिया गया और उनकी आंखों में आज भी वही डर बसा हुआ है।